आनंद बाहर नहीं, विषयों में नहीं, आत्मा में है। इसका निर्णय करने के लिए भगवान के दर्शन करने होते हैं। भगवान के दर्शन से हमें ये श्रद्धान उत्पन्न होना चाहिए, विषय भोगों में सुख नहीं है। इसीलिए तो रोज सुबह देव दर्शन करना है, जिससे कि हम भले ही दिन भर विषयों के सानिध्य में रहे, लेकिन ये ख्याल रहता है कि सुख इन विषयों में नहीं। मैंने आज सुबह जिनका दर्शन किया उनके पास इन विषयों का अभाव था, फिर भी वे सुखी थे। इस प्रकार से विषयों के संयोग में रहते हुए भी विषयों से हम विरक्त रह सकते हैं। भगवान के दर्शन से हमेशा कोई ना कोई सीख लेनी चाहिए। केवल दर्शन करके उन्हें तो उसका कुछ प्रयोजन भी नहीं होता। तो हमें भगवान के दर्शन से प्रयोजन है, तो प्रयोजन है तो उनसे उस प्रयोजन को सीखना भी होगा। तो चलो सीखते हैं भगवान से। भगवान के दर्शन से ये सीख लेंगे कि सुख विषयों में नहीं, आत्मा में ही है। निज सुख निज आत्मा में ही होता है। तो सावधान, अपना अपना आसन, बाएं हाथ पर दाहिना हाथ, सीधे बैठिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी। चित्त को, मन को एकाग्र करते हुए आज हम ये श्रद्धान करने जा रहे, विषय भोगों में सुख है ही नहीं। तो चलो आंखें खोलकर विषयातीत सुख से संपन्न परमात्मा की ओर देखो। देखो देखो देखो, परम सुखी परमात्मा है, परम आनंदी परमात्मा है। देखो जरा, देखो तो कहाँ एसी लगा है, फैन लगा है वहां पर, फिर भी वे आनंदी दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? कहाँ गद्दा लिया हुआ है, फिर भी वे सुखी दिख रहे हैं कि नहीं? स्पर्शिन इंद्रिय विषयों के अतीत है, फिर भी परम आनंदी है। देखो देखो, कहाँ कुछ खा पी रहे हैं, न मीठा न तीखा,
खाने का तो विषय ही हम कभी देखते नहीं भगवान के पास। रसनेन्द्रिय के विषय से अतीत है कि नहीं, फिर भी परम आनंदी है कि नहीं, देखो तो निर्णय करना। विषयों में आनंद होता नहीं, भगवान को देखकर ये निश्चय करना ही है, श्रद्धान करना है। देखो यहाँ घ्राणेन्द्रिय के सुगंधी धूप आदि विषय नहीं है, फिर भी भगवान सुखी दिख रहे हैं कि नहीं। मतलब घ्राणेन्द्रिय के विषय में भी सुख नहीं है, आत्मा में है। देखो देखो ये भगवान चक्षुरिंद्रिय के विषय रूप आदि को भोग नहीं रहे, फिर भी वे सुखी दिख रहे हैं। माने चक्षुरिंद्रिय के विषय में सुख नहीं है। देखो जरा, टकटकी लगा के देखो, कोई संगीत भजन नहीं सुन रहे भगवान। कर्णेन्द्रिय के विषय से अतीत, विषयातीत सुख से संपन्न प्रभु को ओहो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आंखें बंद करके चित्त में विषयातीत सुख से संपन्न भगवान को देखो। देखो कुछ भी करके आज ये निश्चय निर्णय श्रद्धान करना ही है। सुख विषय भोगों में नहीं, सुख आत्मा में ही है। देखो जरा, फिर भगवान के दर्शन ध्यान से करो, ध्यान लगाकर करो। भगवान है ना ये, जीव है ना ये, सुखी दिखाई दे रहे हैं ना ये। बिना इंद्रिय विषयों के ही सुखी दिखाई दे रहे हैं ना ये। कैसे? देखो देखो, चित्त में विराजमान भगवान को देखो। आत्माश्रित भगवान को देखो। सुख के लिए हे भगवान, इस जीव ने आत्मा की ही शरण ली है। ओहो, भगवान ने भी सुख की प्राप्ति के लिए निज ध्रुव शुद्धात्मा की ही शरण ली है। जब भगवान निज ध्रुव शुद्धात्मा को ही जान रहे, ध्यान कर रहे सुख के लिए, तो हमें तो कुछ समझना पड़ेगा कि नहीं। अब जब त्रिलोकी नाद भी स्वशुद्धात्मा का आश्रय ले रहे, ध्यान कर रहे,
सुख के लिए एक शुद्धात्मा में ही उपयोग एकाग्र किए हुए है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अब बताना पड़ेगा क्या? चार घाती कर्म नष्ट होने पर भी भगवान निज ध्रुव आत्मा को ही जान रहे, ध्यान कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना है? मुझे भी तो भगवान बनने के लिए, भगवान के समान ही परम सुखी होने के लिए विषयों का नहीं, भगवान ही के समान निज ध्रुव का ही आश्रय लेना होगा। चलो चलो, निज ध्रुव ही एक शरण है, निश्चय से निज ध्रुव ही शरण है। व्यवहार से पंच परमेष्टि शरण कहलाते हैं। बाकी जो कुछ है, जिन्हें हम शरण मानते हैं, वह सारा मोह का उदय समझो। वृथा मोह के उदय में हम आनंद के लिए विषयों का आश्रय करते आए। ओहो भगवान, समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है आपको जानकर। सुख विषयों में था नहीं, सुख विषयों में है नहीं, सुख विषयों में होगा नहीं। देखो इष्टोपदेश में पूज्यपाद आचार्य जी कह रहे हैं, वासना मात्रमेव तत् सुखम दुखम च देहिनाम। क्या कह रहे हैं? ये कल्पना मात्र है विषयों में से सुख। कुत्ते का हड्डी चबाने जैसा, हड्डी चबाकर उसमें से रस आने जैसा मानना है। नहीं होता ऐसा। देखो देखो, कुंद कुंद देव ने भी प्रवचन सार में 65 नंबर की गाथा में सुंदर रीति से समझाया है। सुख आत्मा में है, सुख आत्मा का है, सुख विषयों में नहीं, सुख विषयों का नहीं। क्या कहते हैं देखो, इष्ट इंद्रिय विषयों को प्राप्त करके
जो सुख रूप परिणमन होता है, उस सुख रूप से आत्मा परिणत होती है, देह नहीं। कभी विचार किया? पंखा चलाया, गर्मी लग रही है, पंखा चलाया, ठंडी हवा आई, सुख भासित हुआ। कभी सोचा भी क्या सुख कहां से आया? पंखे में से आया क्या? पंखे में से सुख आ सकता है क्या? विचार तो करो। पंखा क्या है? क्या पंखा? ढूंढो उसमें सुख कहीं पर है क्या? ढूंढते रह जाएंगे। उस पंखे में से निकलने वाली हवा, ठंडी हवा, ठंडी हवा का स्वभाव सुख है क्या? जो सुख रूप अनुभूति होती है वो पंखे को हो रही है कि उस ठंडी हवा को सुख की अनुभूति आ रही है? विचार करो ना। सुख जो भासित हो रहा है वह पंखे को नहीं, ठंडी हवा को नहीं, आगे आगे सुख रूप से कौन परिणम रहा है? पंखा सुख रूप से नहीं परिणम रहा, हवा सुख रूप से परिणम नहीं रही। निर्णय करना आज कुछ भी करके, सुख किसका, सुख किसमें? विषयों में कि आत्मा में? निर्णय ही करना है, स्वानुभव से करेंगे। पहले युक्ति से तो चिंतन करे। सुख रूप से पंखा चलाया, हवा लगी, सुख की अनुभूति आई, किसको, किसमें, कहां पर? पंखे को नहीं, पंखे की नहीं, पंखे में सुख रूप परिणति नहीं, पंखे से निकलने वाली ठंडी हवा में सुख नहीं, ठंडी हवा सुख रूप परिणमित नहीं हुई। विचार करो। यह जो स्पर्शिन इंद्रिय के विषय है ना, पौद्गलिक है ना, स्पर्श रसगंध वर्ण वाले है ना, आनंद गुण से रहित है ना, उद्गल है ना। जानो जानो। अब ये ठंडी हवा जिस शरीर में लग रही है वह शरीर भी सुख रूप से परिणमता है क्या? किसी मुर्दे के पास पंखा चलाया गर्मी में तो वह मुर्दा सुखी होता है क्या?
मुर्दा माने जिस शरीर में जीव नहीं, तो शरीर के पास जिस शरीर में जीव नहीं, उसके पास पंखे की हवा चलाई तो वह शरीर सुख रूप से परिणमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अब यहां विचार करो, पंखा चलाया, ठंडी हवा चली, न पंखा सुख रूप से परिणमा, न हवा सुख रूप से परिणमी, न यह देह सुख रूप से परिणम रहा। पंखे में, ठंडी हवा में, और ये जो देह जिसमें ये हवा लग रही, ये सारे एक जाति वाले, पुद्गल जाति वाले ही है, जड़ है, अचेतन है, अजीव है। वे सुख रूप नहीं परिणम रहे, इतना तो समझ में आना चाहिए। पंखे को अच्छा बुरा नहीं लगता चलाने पर, बंद करने पर। हवा को अच्छा बुरा नहीं लगता चलाने पर, बंद करने पर। ऐसे ही शरीर को भी सुख नहीं होता। शरीर भी तो जड़ है, ये निर्णय करो। रोजमर्रा के जीवन में ये विचार करने के लिए कहाँ अपने पास समय है? पढ़ने के लिए समय है, सुनने के लिए समय है। जो पढ़ा सुना उसका ध्यान अनुभव करने के लिए कहाँ समय देते हैं? प्रयोग के लिए कहाँ समय देते हैं? तो कैसे समझ में आएगा? कैसे हमारे अंदर से विषय की सुख बुद्धि नष्ट होगी? कैसे हमारा श्रद्धान आत्मा पर बैठेगा? प्रयोग आवश्यक है। सुनना और पढ़ना मात्र नहीं, प्रयोग, ध्यान के प्रयोग आवश्यक है। स्वानुभव प्रत्यक्ष के प्रयोग अनिवार्य है। देखो देखो, पंखा सुख रूप से नहीं परिणमा। पंखे की ठंडी हवा चली, सुख की अनुभूति आई। वो सुख की अनुभूति कहाँ पर? कौन उस सुख की अनुभूति रूप से परिणम रहा? देखो, पंखा नहीं, पंखे की हवा नहीं। पंखे की हवा जिस शरीर में लग रही, वह शरीर भी स्पर्श रस गंध वर्ण वाला जड़ अचेतन
पुद्गल सुख गुण से रहित है, वह शरीर सुख रूप से परिणमने में समर्थ नहीं है। कुंद कुंद कह रहे हैं ना, परिणम मानो अप्पा। सुहम न हवदि देहो। सुख रूप से देह नहीं परिणम रही, इसलिए सुख देह का नहीं, सुख ठंडी हवा का नहीं, सुख पंखे का नहीं, सुख रूप से कौन परिणम रहा? जो सुख रूप से परिणम रहा, वह कौन है? वह तो है जीव आत्मा। आत्मा सुख रूप से परिणमता है। क्यों? शरीर क्यों नहीं परिणमा? आत्मा ही क्यों परिणमा? आत्मा में सुख है, इसलिए आत्मा ही सुख रूप से परिणम सकता है, परिणमता है। देह कदापि नहीं। इंद्रियों के विषय सुख रूप से परिणमते नहीं। इस कारण सुख विषयों में नहीं, सुख देह में नहीं। एक एक शब्द का भावभाषण अनुभव से करो। सुख देह में नहीं, सुख शक्ति आत्मा में ही है। जानो मैं आत्मा सुख शक्ति से संपन्न हूँ। सुख शक्तिमय आत्मा के अनुभव से ही सुख परिणति होती है। जानो तो फिर सुखी आत्मा को जानो। सुख के लिए मुझे समझ में आया, सुख के लिए मुझे
स्पर्शेनेन्द्रिय के विषयों के अधीन होने की जरूरत नहीं है। यानी गर्मी से दुख हो रहा तो सुखी होने के लिए पंखा चलाने की जरूरत नहीं, आत्मा को अनुभवने की जरूरत है। तो अनुभव आत्मा का करो, निज सुख संपन्न आत्मा का अनुभव करो। मैं आत्मा ही सुखी हूँ। विषयातीत इंद्रिय विषयों के अतीत यह मैं शुद्धात्मा हूँ। सुखी आत्मा हूँ, जानो। स्वानुभव से जानो। स्वानुभव प्रत्यक्ष से जानकर निर्णय करो, मेरा सुख मेरी आत्मा में ही है। मेरा सुख पंखा पंखे की ठंडी हवा में स्पर्शेनेन्द्रिय के विषय में नहीं है। इसमें मुझे अब कोई भी संशय नहीं है। विपरीतता नहीं है। अनध्यवसाय नहीं है। अनुभव हो रहा, जो पढ़ा था सुना था अब उसे अंदर में महसूस कर रहा। देखो परिणममानो अप्पा स्वयमेव सुहम न हवदि देहो। जानो जानो, देह नहीं, मैं शुद्धात्मा स्वयमेव स्वयमेव स्वतः स्वतः ही सुख रूप से परिणमता हूँ। जानो स्व को, जानो निज को।
स्वतंत्र सुख संपन्नोऽहम् स्वाधीन सुख स्वरूपोऽहम् निरालंब सुख स्वरूपोऽहम् निरपेक्ष सुख संपन्नोऽहम् स्वयंभू सुख स्वरूपोऽहम् विषयातीत सुख स्वभावोऽहम् देहातीत सुख स्वरूपोऽहम् अस्पर्शी स्वरूपोऽहम् आनंद घन स्वरूपोऽहम् सुखानुभूति के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं।
बस ज्ञानानुभूति ही सुखानुभूति है। सुखानुभूति माने आत्मानुभूति है। सुख की इच्छा का अभाव हो गया, आकुलता जन्य सुख का व्यय हो गया, निराकुल सुख का उत्पाद हो गया है। सुख शक्ति संपन्न ऐसे ध्रुव आत्मा में उपयोग जो स्थिर है, देखो ध्रुव सुख संपन्न स्वरूप हम। आंखें खोलिए, प्रभु की ओर देखिए। ध्रुव सुखी परमात्मा है। देखो ध्रुव सुखी परमात्मा है ये। आंखें बंद करके यह मैं ध्रुव सुखी शुद्धात्मा हूं जानो। आंखें खोलिए। विषयों से अतीत सुख से संपन्न ये प्रभु है। हो प्रभो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विषयातीत सुख संपन्न प्रभु। आहा देखो आंखें बंद करके निज ध्रुव को जानो। यह मैं ध्रुव शुद्ध आत्मा विषयातीत सुख शक्ति से संपन्न हूं। आंखें खोलिए, प्रभु की ओर देखिए। विषयों को भोगे बिना ही आत्मा के आश्रय से सुखी दिखाई दे रहे हैं। प्रभु बनना है तो आंखें बंद करके निज आत्मा का आश्रय करो। जानो
मैं स्वयं ही सुखी हूँ। मैं पर के कारण सुखी नहीं हूँ। स्वयं सुख संपन्न हूँ जानो। अब यह प्रयोग आप स्वयं कीजिए। आंखें खोलकर प्रभु को देखो, आंखें बंद करके निज को जानो। कुछ देर के लिए सूचनाएं नहीं दी जाएगी, सबको प्रयोग करना है। जल्पातीत होने के लिए यह प्रयोग अनिवार्य है। प्रत्यक्ष अनुभव के लिए यह प्रयोग अत्यंत जरूरी है। तो सबको ये प्रयोग करना है। आंखें खोलो, प्रभु को देखो, आंखें बंद करके निज सुख स्वभावी ध्रुव को जानो। सुख संपन्नोऽहम् निराकुलस्वरूपोऽहम् अनाकुलस्वरूपोऽहम् निर्विशेषोऽहम्
अतिशय सुख संपन्नो हम आत्मोत्थ सुख संपन्नो हम अतिशय सुख स्वरूपो हम आंखें खोलिए। अतिशय आत्मोत्थ विषयातीत सुख से संपन्न हे अरिहंत भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आंखें बंद करके निज आत्मा को जानो। शांति ही शांति ही शांति ही। विसर्जन। अगर अपनी सुख रूपी आत्मा पर श्रद्धान हो गया हो तो भोजन करते हुए ये ध्यान में रखना, सुख भोजन में से नहीं आत्मा में से आ रहा। ध्यान खत्म हो गया तो सुख ध्यान का क्लास खत्म होने से नहीं आत्मा में से ही आ रहा। कमरे में बिस्तर पर सो जाओगे तो सुख बिस्तर में से नहीं आत्मा में से ही आएगा। इस प्रकार की धुन के साथ ही विषयातीत सुख का आप अनुभव करते रहे। ओम नमः।